हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस समय वोटिंग चल रही है, तो अपना मतदान करने से पहले हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। जानकारी किसके बारे में देखेंगे डियर? जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, एनपीके हो गया, एमओपी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो सरकार इन सब चीज़ों को किसानों को मुहैया कराती है, तो सरकार को कितना रेट पड़ता है और जो किसानों को है उसको कितना रेट में मिलता है, और इस पर क्या किसानों को सरकार के द्वारा कोई सब्सिडी दी जाती है। आइए हम इसके बारे में जानकारी देखते हैं। डियर, ये सब वो खाद है जो आप खेत में डालते हैं, और ऐसी चीज़ है जो आज हर किसान को ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। और इन सब चीज़ों पर सरकार इस पर कितना खर्च करती है, आइए हम ये देखते हैं कि ये जो खाद है जो किसानों के लिए बनता है, अगर किसान इसको ख़रीदते हैं तो यूरिया की कीमत कितनी है या फिर इस यूरिया की कीमत के लिए किसानों को कितने रुपए देना पड़ता है। तो आइए आगे देखते हैं कि किसानों को आर्थिक समस्या से मुक्त कराने के लिए सरकार यूरिया की 45 किलो की बोरी पर 1969 रुपये 87 पैसे क्या देती है? सब्सिडी देती है डियर। क्या देती है डियर? सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि सरकार अपने तरफ से किसानों को कुछ राहत के रूप में कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, पैसे प्रोवाइड कराती है, जो कि यह पैसा जो सरकार आपको देती है, आपके खाते में देती है, आपको प्रोवाइड कराती है, ये पैसा आपका ही है, जो टैक्स या चंदा के रूप में सरकार के द्वारा लिया जाता है, जिसके बाद किसानों को यह बैग मात्र 266 रुपये 50 पैसे में मिलता है। ठीक है, और जिसकी कीमत कौन तय करता है दोस्तों? जिसकी कीमत सरकार तय करती है। तो यदि आप जैसे कि 266 रुपये की ये जो बैग मिलता है, अगर आप इसकी कीमत सुनेंगे तो बहुत खुशी महसूस होगी और काफ़ी अच्छा खुश होंगे, लेकिन हालांकि मार्केट में यह मिल नहीं पाता है, और मार्केट में इसका देखा जाए तो ओरिजिनल रेट जो है 300 से 350 रुपये है। ठीक है, लेकिन क्या है दोस्तों कि सरकार जानती है अगर हम इसको 266 रुपये में किसान को देते हैं तो इसमें सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा लगाती है, सब्सिडी देती है, जो कि कितना है? 1969 रुपये 87 पैसे के रूप में इतना सब्सिडी देती है। और ये भी जान लीजिए कि अगर सरकार यूरिया पर किसानों को अगर सब्सिडी नहीं देती है तो किसानों को ये खाद की बोरी कितने रुपए में मिलेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी किसानों के खाते में अगर नहीं आती है तो इसका भुगतान सीधे कंपनियों को किया जाता है। ठीक है, और इसके चलते जो कंपनी से यूरिया की जो 45 किलो की बोरी है वो तो ये 2236 रुपये 37 पैसे में पड़ती है। ठीक है, उस पर सरकार की ओर से सब्सिडी देने के बाद किसानों को यह यूरिया की जो बोरी है सिर्फ 266 रुपये 50 पैसे में मिलती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम इस उदाहरण को समझते हैं। दोस्तों, जैसे एक ये सरकार है और ये क्या है? जनता है। ये जनता है और ये क्या है? कोई पूंजीपति है जो अपनी कंपनी चलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जनता जो है सरकार को टैक्स के रूप में कुछ पैसा पे करती है। तो इस टैक्स का पैसा मान लीजिए पूरा टोटल इन्होंने पे किया 50,000 रुपये। ठीक है, ये पूरा मिला के 50,000 रुपये हो गया। इनका ही टैक्स है, इनका ही पैसा है। ठीक है, जो सरकार टैक्स के रूप में इनसे वसूलती है। तो उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अगर हमारे देश में कोई क्राइसिस आ गया, महामारी आ गया, ठीक है, और महामारी आ गया और ये जो पूंजीपति है कोई, ठीक है, बिजनेसमैन जो हैं, वो उन्हीं की कंपनी क्या बनाती है? दवा बनाती है। ठीक है, दवाई उन्हीं की कंपनी बनाती है। और इस दवा का रेट जो है, इस दवा का रेट जैसे 100 रुपये है। ठीक है, इस दवा का रेट 100 रुपये है। तो इसमें क्या कहेगी कि सरकार कहेगी ऐसा है कि ये जो दवा है आप हमारे जनता को प्रोवाइड कराइए, आप हमारे जनता को दीजिए ताकि हमारी जनता बच जाए, वरना हमारी जनता है इस महामारी का शिकार हो जाएगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, हमारा दवा का रेट 100 रुपये है। तो सरकार इसमें क्या कहती है? सरकार कहती है ऐसा है, आप दवा का रेट 500 रखिए। दवा का रेट क्या रखिए आप? 500 रखिए, और जो आप जनता को दवा प्रोवाइड कराएंगे 100 रुपये की जगह 50 रुपये का दीजिए। ठीक है, तो 50 रुपये का दीजिए।
तो उसके बाद ये इनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि 100 रुपये हमारा मैन्युफैक्चरिंग और टैक्स मिला के हो गया 100 रुपये, इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है और हम ये 50 रुपये में देने के लिए कर रहे हैं और रेट 500 रुपये रखने के लिए कर रहे हैं। तो सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है आप जनता को जो दवा है वो 50 रुपये में ही दीजिए और 450 रुपये हम आपको पे करेंगे, सरकार के द्वारा कंपनी को पे किया जाएगा। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 500 रुपये। तो इसमें क्या है, इसमें खुश हो गई कंपनी कि चलो जहाँ 100 रुपये है हमारा 100 रुपये में दवा बिक रहा है वहाँ 500 में बिक रहा है। तो उसके बाद क्या है कि इन लोगों को, जनता को 50 रुपये का दवा मिल गया और उस दवा का रेट था 500 रुपये, उस पर रेट था। तो इसमें क्या था, तो इसमें ये दिखाई सरकार की हम 450 रुपये इसमें सब्सिडी दिए हैं। तो उसके बाद जो ये बिजनेसमैन है ये पूछेगा कि 500 रुपये है, 500 रुपये में दवा का रेट है 100 रुपये, तो 400 रुपये का हम क्या करेंगे। तो 400 रुपये का क्या करेंगे, तो ये सरकार बताएगी कि इस 400 रुपये में आपको हमारा वर्चस्व बनाना रहेगा और हमारी जहाँ कैंपेन या फिर प्रचार होगा वहाँ आप पैसा लगाएंगे इस 400 रुपये को। तो ऐसे ही जनता का पैसा सरकार अपने लिए यूज करती है। ठीक है, अपना प्रचार करने में, कैंपेन चलाने में और एक कंपनी के थ्रू। ठीक है, आपको दिखाई तो देगा कि 450 रुपये सब्सिडी मिल रही है, आपको ये भी दिखाई देगा कि दवा जो है वो हमको 100 से 50 रुपये में मिल रहा है, तो दवा सस्ता हो गया है। लेकिन इसमें आपको ये जो एक तरह से करप्शन हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई मान लीजिए अगर पूछता भी है, सरकार से पूछता भी है, अगर मान लीजिए कोई सरकार से कोई आदमी पूछता भी है, अगर अवेयर होता है, तो सरकार कहेगी देखो यहाँ पे हमने तुम्हारे लिए 450 रुपये का टैक्स दिया है। ठीक है, तो क्या है, सब लोग क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, हाँ सही बात है, दवा का रेट इतना है, सरकार ने इतना टैक्स भरा है, तो सब चुप हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये जो टैक्स है ये इसकी वजह से, ये टैक्स क्या है, ये जो 450 रुपये है इसकी वजह से हमारा टैक्स जो है वो बढ़ाया जा रहा है और हर वस्तुएं पे टैक्स लगाया जाता है। तो इसी तरह ये भी है। ठीक है, इसी तरह ये भी है, ये सब्सिडी भी देती है किसी कंपनी को, जनता को इतने रुपए में करती है और कंपनी का जो रेट होता है यूरिया का वो कम होता है और बाकी के पैसे जो होता है, जो भी कोई सरकार में हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई सरकार में है, उस पैसे को अपने फ़ायदे के लिए यूज करती है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। इसलिए जो भी आप वोट देने जाएं, जो भी अगर आप वोट डालने जाएं, तो ये बात जो है ध्यान में रख के जाएं कि कौन सी सरकार किसके लिए अच्छा काम की है और कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये आप इससे रिलेटेड आप किसान को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि किसान की क्या हालत है किस सरकार में, ये आप इसको देख के डिसाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।